मी नैन्सी गुप्ता। सो फिलहाल जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था ना कि अमन गुप्ता आने वाले हैं, बोर्ड के को-फाउंडर। तो फिलहाल आज वो आ रहे हैं और पता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड किस लिए हूँ कि कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। और ऑफ कोर्स यार जाहिर सी बात है, सेलिब्रिटी आते तो हम कितना खुश होते हैं कि ओ माय गॉड हम देखेंगे, आज कुछ सीखने को मिलेगा। वाह, और ही ज़्यादा खुशी हो रही है। थोड़ी बहुत चीज़ें सीखूँगी और मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, बट देखते हैं पूछूँगी या नहीं पूछूँगी। लेट्स सी, काश पूछ लूँ। फिलहाल चलते हैं ड्रेस पहन के कॉलेज की। ऐसे उठ गए, अभी तक आए भी नहीं है फिर भी आए भी नहीं है और सब लोगों की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि सब लोग पहले से उठ रहे हैं। आज से पहले इन्वर्टीज़ में इतना ज़्यादा क्राउड कहीं नहीं देखा मैंने, लिटरली बता रही हूँ। अब मीटिंग हुई है और सबसे ज़्यादा सब लोग मज़े कर रहे हैं। Happy Navratri, everyone. The same knowledge shared at different times with different people and can create new knowledge. And this session is indeed going to be a knowledge filled, and of course the best one. And to this enchanting day, let's go to our dignitaries and guests. Let's welcome Honorable Chancellor Mayor Bareilly Dr. Umesh Gautam sir. Executive Chairperson Ms. Sonal Gautam ma'am in absentia. फिलहाल यहाँ पे सारे बच्चे देख रहे थे, मैं इसके साथ बोल रही थी चल कोई बात नहीं, तू जीते रहे, भगवान तुझे खुश रखे। आज सारे युवाओं के रोल मॉडल और हर कोई उनसे इंस्पिरेशन लेता है। हर कोई चाहता है कि मैं ऐसा हो जाऊं, और अब तक सब लोग उनको टीवी पे ही देख रहे थे या यूट्यूब में देख रहे थे, लेकिन आज अपने सामने अपनी आंखों से और अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। ऐसे शार्क टैंक से लेकर इस हिंदुस्तान का इतिहास पूरे दुनिया में लिखने वाले ऐसे आदरणीय अमन जी, यहाँ उपस्थित पार्थ जी और मेरे ऑल डियर स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और अमन जी के पेरेंट्स। दोस्तों, जब मैंने एक्साइटमेंट देखा था आपका, अभी दीपेश भी जब नाम ले रहा था कि अब हमारे बीच में हैं अमन गुप्ता, तो तालियों की कुछ गड़गड़ाहट मुझे कम दिखाई दे रही थी। तो मैं चाहता हूं, अरे क्या हम हाथ ऊपर करके ताली बजा सकते हैं? एवरीबॉडी ऊपर सरकार जी मुझे दिख रहे हो, हाथ नहीं उठ रहा है, घर बैठा भी दिखाई दे सकता है। It depends on you, what you decided about yourself. Either you want an ordinary student or you want to put extra in it, extraordinary. So it depends only on you. No one else can take you on an. You can take yourself wherever you want to go. लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा मोबाइल में कम समय देना पड़ता है। हिंदी में बात कर सकते हैं ना? ठीक है। क्या? टोटल हिंदी? हाँ, इजी है यार, क्योंकि यू नो गलत इंग्लिश में बात करने से अच्छा है कि सही हिंदी में बात करो, राइट? सर, स्टूडेंट लाइफ में हर कोई स्ट्रगल फेस करता है, रिजेक्शन फेस करता है, बहुत कुछ फेस करता है, आपने भी किया होगा। तो हाउ यू मैनेज सच थिंग्स? हाउ आई मैनेज सच थिंग्स? फिर तो ये बताइए क्या प्रेसिडेंट है, किस चीज का प्रेसिडेंट है ये? कॉलेज में हमारे 7 क्लब्स होते हैं हॉबीज के हिसाब से, उसमें एक क्लब है रॉक ऑन जो कल्चरल एक्टिविटीज देखता है, उसका मैं प्रेसिडेंट। सही है, गुड यार। एक मैंने लास्ट में एक पिक्चर आई थी, अजब प्रेम की गजब कहानी, देखिए किसी ने? उसमें भी वो होता है हैप्पी क्लब का प्रेसिडेंट, राइट? सर, हमारा हैप्पी क्लब है। गुड। तो जेबीएल में मैंने काम किया 1.5 साल, और 1.5 साल बाद वहाँ से भी मैं थोड़ा सा बोर हुआ, फिर मैंने सोचा चल यार कुछ स्टार्ट करते हैं अपना, और वहाँ से हमने बोट स्टार्ट करी। सो यू नो लाइफ में ना मेरे को एक चीज़, मतलब मैं हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि यार लाइफ में वही करो जो अच्छा लगे, राइट? मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे अगर फाइनेंस में इतना
पसंद नहीं था कि मुझे अकाउंट्स और फाइनेंस ज़्यादा करूँ, और बीच में फिर मैंने MBA भी स्ट्रैटेजी में करा और मैं KPMG भी किया। तो लाइफ में अगर तुम्हें अच्छा लगे जो करना, राइट, जैसे मेरे साथ हुआ, जो अच्छा लगता है तो उससे वो काम नहीं लगता, राइट। तो अगर मैं आज मैं अगर बोर्ड में कुछ कर भी रहा हूँ ना तो मुझे बोर नहीं होता, मैं मुझे लगता है कि सुबह से शाम तक मजा कर रहा हूँ मैं। इट्स नॉट लाइक एनी डे इज अ मंडे, एवरी डे इज अ संडे एंड एवरी डे इज अ मंडे। आई एंजॉय एवरी डे, सो दैट्स अ पनिशमेंट। अरे पनिशमेंट तो अभी तक मिल रही है लाइफ। और एज अ स्टूडेंट तो मुझे बहुत पनिशमेंट मिली है, मतलब मेरे को, मतलब अभी मम्मी बैठी है मैं बता नहीं सकता हूँ, तो पिटाई भी बहुत हुई है, राइट। तो यू नो हमारे यहाँ पे क्या होता है यार, मिडिल क्लास जब लाइफ होती है तो हमारे पे प्रेशर होता है, राइट, कि कुछ अच्छा करना है, पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं ना एक बार स्कूल में था, तो मेरे जिस स्कूल में था तो मेरी मॉम भी उसमें प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल नहीं सॉरी टीचर थी, ठीक है। तो पता है कुछ 7th में था मैं, ठीक है। तो मैं एक दिन घर आया और घर आके मुझे सीधा थप्पड़ पड़ा, मतलब मुझे मारा क्यों, राइट। तो मुझे बाद में पता लगा कि जो मेरी टीचर थे, फिजिक्स टीचर, उसने मम्मी को पहले ही मेरे मार्क्स बता दिए थे, राइट। तो ऐसी हालत होती थी हमारी तो स्कूल में। तो फिर मैंने 8th में जाके अपना स्कूल चेंज कराया कि भाई मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि फिर इजी हो जाता है, यू नो, 7 के आगे 1 लगा दो 17 हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं, राइट। तो हम लोगों को अगर आप रेड कारपेट में ऐश्वर्या राय के सिवाय किसी का नाम याद आता है नहीं ना, तो हम लोग पहुंच गए। प्रियंका बरेली की। कौन? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा बरेली की है? Yes, sir. अच्छा, वाह। मुझे लगा वो जो इन्फ्लुएंसर है जिसके 60 मिलियन व्यूज है, वो कौन है? वो भी तो नैन्सी। बट अलग फील आई, मतलब वहाँ पे जैसे आई वाज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स टू वॉक द रेड कार्पेट। इट वाज मतलब बहुत अलग फीलिंग आई, मतलब सोचा नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और जब मैं वहाँ से निकला और मैंने वो पोस्ट डाली तो वो तो इतनी क्रेजी वायरल हुई कि यू नो पीपल स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग कि क्या होता है ना कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर यू स्टार्ट ड्रीमिंग। जैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी रेड कार्पेट में जाऊंगा, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ मैं मतलब मेरा माइक भी बंद कर दिया, मैंने सोचा नहीं था। तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना कुछ होगा लाइफ में कि यू नो शार्क बन जाएंगे, फेम आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे। मैं जैसे अभी उमेश जी ने बहुत अच्छा बोला कि मैं 4 साल पहले ऐसे ही एज स्टूडेंट बैठ के सुनता था और आज मैं यहाँ बैठा हूँ कि लोग सुन रहे हैं, करेक्ट। तो मेरे को यही लगता है कि मेरे साथ जो हुआ वो मेरी ड्रीम नहीं थी, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब मैं अब बहुत लोग ड्रीम कर रहे हैं, मैं इतने एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, इतने स्टार्टअप फाउंडर से मिलता हूँ जो कहते हैं कि यार अगर अमन जा सकता है ना तो हम भी जा सकते हैं, राइट। तो आई एम नाउ फ्यूलिंग द ड्रीम्स ऑफ अ लॉट ऑफ इंडियंस हु आर थिंकिंग कि यार हम भी रेड कार्पेट में जाएंगे। अभी कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरे ही फ्रेंड्स हैं जो कह रहे हैं यार हमें भी नेक्स्ट ईयर रेड कार्पेट पे जाना है। सो आई फील प्राउड विद दैट फैक्ट। अभी मैं अभी अपनी वाइफ को कह रहा हूँ अभी मेरे को और पैसे चाहिए तो एक और ऑर्डर करते हैं। बहुत सारी लक्ष्मी। कौन इंडियन कौन हिंदू नहीं करता भाई? सर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सब और अभी वैसे ही नवरात्रि भी चल रहा है, राइट। जय श्री राम इसीलिए बोल रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये क्या क्वेश्चन था? पूजा पाठ में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि अंधविश्वास होता है और ऐसा कोई भी एंटरप्रेन्योर ऐसे काम नहीं करता, सब मेहनत पे विश्वास करते हैं। नहीं भाई, मेरे को तो लगता है पूजा करनी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे मैं तो लगता है कि हाफ इज हार्ड वर्क हाफ इज लक। एंड यू नो मैं तो खुद पूजा करके बोलता रहता हूँ भगवान को, भगवान ये पास करवा दूंगा। हर एग्जाम के बाद मैं वैष्णो देवी जाता था, राइट, कि मैं पास हो जाऊँ। अभी भी मैं मतलब वो कहते हैं ना कि हर 6 महीने 1 साल में, कि अभी गया था मैं 6 months बैक ऑल्सो आई वाज देयर इन वैष्णो देवी। तो यू नो अपनी अपनी श्रद्धा है, बट आई बिलीव इन इट। मैं शुरू से कहता था और सलमान खान ने कॉपी कर लिया हमारा गाना, राइट। तो हम शुरू से कहते हैं बेबी को बेस पसंद है शुरू से। और इंडिया में इतनी बेस, यू नो अगर आप देखोगे हमारा म्यूजिक भी, यू नो अगर आप आजकल भी देखोगे तो म्यूजिक भी बहुत, जब आप ईडीएम सुनते हो या फिर जब आप पंजाबी म्यूजिक सुनते हो तो बेस बहुत इफेक्ट आता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स में ना बेस बहुत हैवी होता है। तो मैं अपने बॉस को बोलता था यार आप इंडिया के लिए प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते कि इंडियन मार्केट को समझ आए, थोड़े कलरफुल, थोड़े अलग टाइप के प्रोडक्ट आएंगे। तो उन्होंने
यार ये बोट के माइक बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे बहुत सुना ही नहीं मेरे बॉस ने। मैं उसे बोलता ना भाई सुन ले, उसने सुना ही नहीं। मैंने बोला फिर एक वो एक मैं जोक सुनूंगा उसके बीच में। तो एक बार मैंने अपने बॉस को बोला कि यार मेरी पैसे बढ़ा दे। तो उसने बोला कि ठीक है 10%, मार्केट में 10% का इंक्रीज है। मैं नहीं 50%। कहता पागल है क्या, 50% कौन देता है? तो मैंने बोला मिनिमम लाइक 40%। कहता नहीं 15% ले ले। तो वो लड़ाई होती रही, वो 15 देता रहा, 40 में देता रहा। फिर मैंने बोला चल मार्केट में मिलते हैं। और आज हम कंपनी ने किसी ने स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, हम भी बना लेंगे, और हमने बना दिया। सर इन्वर्टस में बहुत सारे इनोवेटिव स्टूडेंट्स हैं जो नए नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? इतने सारे तो दे दिए सर नहीं, सिर्फ जो स्टार्टअप शुरू करने वाले। मैं तो अभी तो इट्स द राइट टाइम टू डू अ स्टार्टअप बिकॉज इंडिया में स्टार्टअप वेव आई है। और अभी क्या है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे इंकरेजमेंट फ्रॉम। पहले क्या होता था, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते थे ना 5 साल पहले, तो स्टार्टअप्स को ना इतने अच्छे से दिखते नहीं थे। मतलब इनफैक्ट बहुत लोग बोलते थे कि ये क्या मतलब धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस वाज अ नेगेटिव वर्ड। इट वाज नॉट लाइक एज इफ इट वाज सेलिब्रेटेड। आज की डेट है, पीपल वांट टू स्टार्ट अप, पीपल आर अगर आप किसी कॉलेज में या किसी कैफे में जाओगे या कहीं पे जाओगे तो पीपल आर आसपास बात कर रहे हैं, यार चल यार एक नई कंपनी शुरू करते हैं, चल यार कुछ नया स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी आपस में भी बात करोगे, आई एम श्योर कितनी सारी स्टार्टअप्स यहाँ से भी आएंगी, राइट? तो अभी वो इंडिया में ना नया वेव आया है दैट पीपल वांट टू स्टार्ट, पीपल वांट टू बी अ फाउंडर। एंड देयर आर लॉट ऑफ वेज कि पहले तो पैसों की भी फाइट होती थी कि पैसे नहीं मिलते थे। आजकल आप देखो कि इतने एक्सेलरेटर फंड्स आ गए हैं, इतने इतनी एंजल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। So there are a lot of places where you can go and start something. So I think it's the right time to start up and do not delay. जितना जल्दी start कर सकते हो, जितना जल्दी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप start कर रहे हो तो कोई और नहीं कर रहा। कहीं और पे इतने सारे लोग आज की डेट में जो आपका आइडिया आया है, अगर आप नहीं करोगे तो कोई और तो कर ही रहा है। तो जितना जल्दी आप कर लोगे तो एटलीस्ट दूसरा नहीं करेगा। तो it's all about starting up and it's all about executing it. Good question. और मैं ना थोड़ा मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ ना मेरे हिसाब से मैंने बहुत इंटर रिलेटेड करी हुई है। मैं थोड़ा सा ना चेप टाइप का इंसान हूँ, ठीक है? मैं एक चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ ना तो उसके पीछे पड़ जाता हूँ। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं अपनी वाइफ के भी पीछे पड़ गया था 3-4 साल मैंने उसके तो मैं उसके पीछे भी चेप हो गया था। फिर उसके बाद जब हमारा शादी वादी हुई, उसके बाद जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में मैं चेप टाइप कर रहा। तो मेरा एक था कि मुझे अपना बोर्ड सक्सेसफुल बनाना है। तो जब वो होता था ना तो मैं बाकी वेरी हार्टी गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि इफ यू आर अलाउड टू गो टू द पास्ट, कोई एक ऐसी चीज जो आप चेंज करना चाहते हैं अबाउट योर बिजनेस जर्नी? यार हमारा ना अगेन गुड क्वेश्चन। हमारा ना लाइफ में बहुत बारी हम लोगों ने ग्रो बहुत तेज किया। अगर आप प्रोफेशनल जर्नी का पूछ रहे हो तो मैंने बहुत, हमारी जैसे सेल थी तो हमने पहले साल हमने कुछ 7 करोड़ की सेल करी, ठीक है? 7। सेकेंड ईयर हमने की 30 करोड़। थर्ड ईयर हमारी सेल थी कुछ 100, फिर हमने की 300 और लास्ट ईयर हमने 2000 करोड़ किया। और इस साल हमारी सेल हो रही है 4000 करोड़। तो अगर मेरी जर्नी देखोगे ना तो ऐसी ग्रोथ हुई है, करेक्ट? तो मैं अगर आप पूछोगे कि क्या चेंज करनी है, मैंने ना इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनाई। मतलब हमारी ग्रोथ हमारी कंपनी से ज़्यादा तेज बढ़ी, करेक्ट? जो हमने बैकएंड नहीं बनाया, बहुत चीज़ें हमने मतलब जैसे इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, जैसे टीम्स बनाओ, फिर उसके बाद अच्छे प्रोसेसेस बनाओ। तो हमने प्रोसेसेस और टीम्स पे ज़्यादा वो नहीं किया इन्वेस्ट। जैसे आजकल बहुत लोगों की कंपनियां होती नहीं है, पहले ही वो टीम्स और प्रोसेसेस बना लेते हैं, हाँ, और फिर ग्रोथ इतनी आती नहीं है। हमारा उल्टा हुआ, हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई कि हमसे बैलेंस मैच नहीं हुआ। मतलब हमसे ग्रोथ मैनेज नहीं हो पा रही थी कि बहुत बारी कस्टमर कंप्लेंट्स आने लगी कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट खराब हो रहे हैं, उसका देख कर। तो हमने सोचा ही नहीं था कि इतनी तेज ग्रोथ हो जाएगी। तो अभी हम लोग
ग्रोथ की तरफ कम और थोड़ा बैलेंसिंग द होल थिंग, थोड़ा सिस्टम द प्रोसेस। तो अगर अब तू पूछेगा कि क्या गलती करी, तो ये सबसे मतलब दिस इज वन थिंग व्हिच आई वुड हैव चेंज्ड बिफोर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट एक्मे से कोलैबोरेट करा था, फिर वीरा से कोलैबोरेट करा, तो सर फर्दर फ्यूचर में आप किससे कोलैबोरेट करने की सोचे मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए? यार हम लोगों के कोलैबोरेशंस बहुत काम आए हैं। जैसे हमने आईपीएल टीम्स के साथ कोलैबोरेट किया, अभी हमने लेटेस्ट कोलैबोरेशन हम लोग अभी अनाउंस किया लास्ट वीक आईसीसी के साथ वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस किया हुआ है। सो दैट आई थिंक शुड बी अ बिग वन। थैंक यू सर।